हाथों में साबुन, वॉशिंग मशीन का खुला हुआ ढक्कन, ढेर सारे कपड़े, सोई हुई कुसुम। देख के ऐसा लगता है कि 10 बजे हैं क्या? अब ये क्या नया? सासू माँ, नाटक में जोगी जासूस का रोल मिला है ना, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लो, अब ये क्या रिश्वत लेकर चलेगी? लो, रिश्वत का नाम सुनते ही चल पड़ी। आप पे गई है सासू माँ। लो, अब ये भी नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे दिखा रही है। चलती नहीं, बेटी जगती नहीं, बहुएं सुनती नहीं, दामाद से मेरी जमती नहीं। ए भोले, अब तू ही मदद कर। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई भी समस्या हो तो जोगी जासूस से संपर्क करो। आपके प्रॉब्लम की भी चिता जलेगी और आपकी वॉशिंग मशीन की। सासू माँ लीजिए। मैया तू भी सुबह सुबह मशीन लेके बैठ गई है, सोने देना। अभी तो भाभियां कपड़े रख के गई हैं, जो धुलवाने रख दे वो धो देंगी। और मेरे कपड़े प्रताप मशीन में कद्दू डाल के गई है तेरी प्यारी भाभियां। कपड़े तो बाहर पड़े, अंताक्षरी खेल रहे हैं। सासू माँ, अब वो दिन गए जब इस घर में 4 कपड़े धुला करते थे। अब 9 लोग रहते हैं यहाँ पे। हम तो कहते हैं हाथ से कपड़े धो लो, तुम्हारा नंबर कल रात को आएगा। और तुम्हारे कपड़े? हाय, हम नाई की दुकान पे गए, वहाँ बाल्टी रखा हुआ था, रगड़ के साबुन लगा के धो लिए। क्या हुआ मैया? ये सासू माँ, आप ठीक है? करंट तो नहीं लगा? प्राणनाथ, हम समस्त ग्रह निवासी मंगल विचरण हेतु प्रस्थान करेंगे ना? तो हम सब घूमने चलेंगे ना? पूछ रही हैं दीदी। सोच के देखो, हम सब कहाँ चलेंगे? कहीं जाने की क्या जरूरत है? हमारा घर तो कितना खुला डुला है, कहीं भी चल सकते हैं। देखो, मैं भी तो चल रही हूँ। अरे कदाचित हम समस्त ग्रह निवासियों का संग में मसूरी के मन भावन हृदय लुभावन प्रांत में विचरण करना शुभ है। हम सब मसूरी घूमने चलते हैं, कह रही है दीदी। कमाल है, तुम्हारी दीदी वैष्णो देवी के अलावा भी कहीं जाती है? ज्वाला जी माता के दर्शन उपरांत हम 2 दिवस भंडारा भोज कार्य संपन्न कर पुण्य की भी प्राप्ति करेंगे। मसूरी के ज्वाला जी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वहीं 2 दिन भंडारा में लोगों को खाना खिला के पुण्य कमाएंगे, कह रही है दीदी। हाँ, तो दीदी से कहो, अगर पुण्य ही कमाना है ना, तो हम मेरठ में भी भंडारा लगाकर कमा सकते हैं। अभी ये बात चल रही है कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। कन्हैया जी, हम ले चले तो? क्या ले चलते हैं? अरे ले लद्दाख वाला ले, वहाँ चले तो? देखिए, 1-2 महीने ज्यादा आप खर्चा नहीं कर पाएंगे। हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। कन्हैया जी, अगर आपका हाथ टाइट हो रहा है तो लूज कर लीजिए। देखिए, मैं दिखाती हूँ। देखिए, हो गया ना लूज। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। परी, हाथ टाइट से मतलब है कि 1-2 महीने पैसों की तंगी रहेगी। ओ, पैसे कन्हैया, शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। झूठी, कल ही तो गए थे नुक्कड़ पे भुट्टा खाने, भूल गई? घूमने मतलब शहर से बाहर घूमने। ओ, पेरिस नहीं तो डलहौजी से आगे काम और। अब मेरा मतलब है विद लव। बद्रीनाथ और केदारनाथ भी, कह रही है दीदी मन में। या तो ऊटी, नहीं नहीं, मनाली चलते हैं। एक जगह मैं बताती हूँ, अपनी अपनी मम्मियों के घर, और जो कपड़ों का ढेर लगा रखा है ना बाहर, वो भी साथ में लेके जाना और वहीं से धुलवा के लाना। भैया, ये तुझे क्या हुआ? हाँ मम्मी जी, आपको ऐसे झाग वाले गुब्बारे किसने मारे? लेकिन होली तो अभी बहुत दूर है। अरे नहीं, कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई है। ओह,
इसी खुशी में आप कपड़े पहन के नहाने चली गई। अरे नहीं, कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी, खुद ही धुल गई। लो, अब वॉशिंग मशीन का खर्चा। नहीं नहीं मम्मी जी, आजकल ना कन्हैया जी को पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, तो पहले वो हमें घुमाने लेके जाएंगे, उसके बाद लगेगा वॉशिंग मशीन का नंबर, उससे पहले नहीं। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले घर का जरूरी काम होगा या सैर सपाटा। पहले ही घर का खर्चा 5 गुना बढ़ चुका है, और कमाने वाला एक तू। कुल्लू मनाली ही देखना है ना, तो शम्मी कपूर की पुरानी फिल्में लगा दूंगी, देख लेना। और सुन, नई मशीन बहुत महंगी आएगी, मैकेनिक को बुला दे, मैं इसी को ठीक करवा लूंगी। एक आदमी को 10 जन का खाना ठोसोगे तो मरेगा ही ना। अरे माताजी, एक कपड़े धोने की मशीन है, कोई गोलगप्पे की दुकान नहीं, तो पूरे दिन चलती ही रहेगी। इसके तो प्राण भी निकल गए। माताजी, एक नई मशीन ले लो। अच्छा, अभी तो ली थी 10 साल पहले। कुंती, अरे तुम लोग आ जाओ, आओ आओ आओ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। कपड़े धोने की मशीन को रो रही हूँ, खराब हो गई है, और होगी भी। 4 आदमियों की मशीन में 11 आदमियों के कपड़े धुलेंगे तो सही तो होगी ही ना। 11? तुम 4, तेरी 5 बहुए, 9 हुए। वो परी और प्रेमा के 2-2 के बराबर कपड़े होते हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया। क्या सोचा था? अरे सोचा था कि हम 4 लोग, लल्ला के ब्याह के बाद एक बहू आएगी, 5 जन मिलके खुशी खुशी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन आ गई 5। अब मेरे लल्ला को तो 5 गुना किया नहीं भोले ने। एक अकेला कमाने वाला, सोचो खर्चे का कितना बोझ लेके घूमता होगा। अब बहुओं का मन है घूमने का, वो तो करेगा ही, हर किसी का करता है। लेकिन एक अकेला मेरा लल्ला उतने ही खर्चे में 5 को कहां कहां तक घुमाएगा। हर जगह जाकर 5-5 चीजें ऑर्डर करेगा। भैया 5 फलूदा देना, भैया 5 कुल्फी देना, भैया 5 सर दर्द की दवा देना। अरे इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। यहाँ तो चादर से पैर बाहर आ रहे हैं, लगता है एक दिन चादर ही फट जाएगी। क्या हुआ? जुगाड़ कर दिया है, लेकिन कब तक ये मशीन चलेगी नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। कितने पैसे हुए? जाने दो ना माताजी, आपकी हालत देख के क्या पैसे लो आपसे।